आगे बढ़ते हैं नगर निगम ग्रेटर से बड़ी खबर, जहां जानकार सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, भाजपा ने किया सुखप्रीत बंसल का नाम फाइनल। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। निगम ग्रेटर महापौर प्रत्याशी के लिए नाम फाइनल। नेतृत्व से मिली बंसल के नाम पर हरी झंडी। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। और इनाम लगभग तय हो चुका है। जानकार सूत्रों से मिली ये बड़ी खबर। भाजपा ने किया सुखप्रीत बंसल का नाम लगभग तय। ये जानकारी मिल रही है कि निगम ग्रेटर महापौर प्रत्याशी के लिए नाम फाइनल हुआ है। नेतृत्व से मिली बंसल के नाम पर हरी झंडी। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है कि नाम भाजपा की ओर से सुखप्रीत बंसल का लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी ये बड़ी खबर, जानकार सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। भाजपा ने सुखप्रीत बंसल का नाम फाइनल किया है, ये खबर मिल रही है। नाम को लगभग तय माना जा सकता है। इसी बीच चोमू से हमारे संवाददाता प्रदीप सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं जयपुर से दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपके पास पहले आना चाहूंगी। भाजपा की ओर से एक नाम निकलकर सामने आया है, सुखप्रीत बंसल, जिसको लगभग तय माना जा रहा है। क्या ये वही नाम है जो तमाम जो पार्षद थे उन्होंने अपनी पर्चियों में लिखे थे? दीपक, आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखिए, कल बाड़ाबंदी बीजेपी की ओर से की गई थी और उसमें तीन नाम बीजेपी के पार्षदों की ओर से जो नेता प्रतिपक्ष और जो चुनाव प्रभारी हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने लिखवाए थे। और जिस तरीके से अंदर खाने जो खबर आ रही है कि नेतृत्व में सुखप्रीत बंसल के नाम पर यहाँ पर सहमति जता दी है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सुखप्रीत बंसल के नाम पर सहमति बन चुकी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात है कि इसमें चारों ही जो दावेदार थे, भारती लख्यानी, सुखप्रीत बंसल, शील धाबाई और इसके साथ में रश्मि सैनी, इन चारों से नामांकन जो फार्म है वो तो भरवाए गए हैं, लेकिन इनमें से एक को यहाँ रिटर्निंग अधिकारी के यहाँ लाया जाएगा और उनका नामांकन दाखिल करवाया जाएगा। 10:30 बजे से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दोपहर 3 बजे तक ये चलेगी। अब कांग्रेस भी माना जा रहा है कि जल्दी अपने नाम की घोषणा करेगी और दोपहर 3 बजे से पहले अपना नामांकन, अपने कैंडिडेट का नामांकन यहाँ पर दाखिल करवाएगी, क्योंकि कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में थी कि बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस के पास बहुमत भले ही नहीं हो, लेकिन उसे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी की जो फूट का फायदा है वो उठा सकती है। 2019 में जिस तरीके से उसने बीजेपी की फूट का फायदा उठाया और बगावत करके जो विष्णु लाटा हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन से वहां अब मेयर की कुर्सी पर बैठे। सुखप्रीत बंसल पंजाबी ओबीसी महिला वर्ग से आती हैं। पिछली बार जब 2020 का इलेक्शन हुआ था तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने दावेदारी की थी। पंजाबी और वैश्य से उनका ताल्लुक रखती हैं। तो इस तरीके से सुखप्रीत बंसल लगातार जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की, उसके बाद से सुखप्रीत बंसल है लॉबिंग में वो तैयारी कर चुकी थी। हालांकि उनका जो कल जब उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि जो संगठन तय करेगा वो मंजूर होगा, और इसी तरीके से जो अन्य 4 कैंडिडेट थे उनका भी यही कहना था कि जो संगठन तय करेगा वो उनको मंजूर होगा। लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा होने के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि कौन यहाँ पर कैंडिडेट है पार्टी से अपना नामांकन, अपना नॉमिनेशन है वो सबमिट करता है। क्योंकि आज अबू सावा है, कह सकते हैं कि देवउठनी एकादशी का, और अबू सावे में शुभ मुहूर्त में कैंडिडेट अपना नामांकन यहाँ दाखिल करेंगे। कैंडिडेट्स जो रिटर्निंग अधिकारी हैं शंकरलाल सैनी, इसके साथ में सहायक रिटर्निंग अधिकारी हैं विष्णु कुमार गोयल, उन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी के पास जो आंकड़ा है वो 53 का है और कांग्रेस के पास जो बीजेपी के पास जो आंकड़ा है, क्षमा चाहूँगा, 93 का है और कांग्रेस के पास 53 का आंकड़ा है। इस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से बहुमत है। और जब डॉक्टर सोम्या गुंजर ने मेयर का इलेक्शन लड़ा था तो उनके पक्ष में 97 वोट आए थे और वो चुनाव जीती और मेयर बनी थी। लेकिन तत्कालीन जो आयुक्त हैं यज्ञमित्र सिंह देव से उनका विवाद हुआ
हुआ 4 जून 2021 को। उसके बाद से लगातार वो कोर्ट में उनको सरकार ने निलंबित किया, कोर्ट से वो स्टे लेकर फिर से कुर्सी पर बैठी शील धाबाई को 2 बार कार्यवाहक महापौर की उनको जिम्मेदारी दी गई। लेकिन आखिर में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटा और राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को जुडिशियली जांच में दोषी मानते हुए उनको बर्खास्त कर दिया और बर्खास्त के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी जो 10 नवंबर को। दीपक, प्रत्याशियों के नाम के ऊपर एक और सवाल मेरे मन में है, लौट कर आऊंगी मैं आपके पास, बने रहिएगा। प्रदीप, पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप होटल के बाहर ही मौजूद है, वहां से किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल आयुष्य, मैं ठीक होटल के बाहर खड़ा हूँ। ये चोमू पैलेस होटल है जहाँ से अभी बताया जा रहा है सुखबीर बंसल जो है, सुखप्रीत बंसल, उन्हें जयपुर भेज दिया गया है। साथ ही जो प्रवक्ता है भाजपा के रामलाल शर्मा, वे भी जयपुर रवाना हुए हैं। जो भाजपा के पार्षद बाड़ेबंदी में मौजूद थे, उनसे जो पर्चियां ली गई थी 3 नामों की, वे पर्चियां भी साथ लेकर गए हैं। वहां जो राय शुमारी हुई है उसी में सुखप्रीत बंसल का नाम लिया गया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से होटल से उन्हें रवाना किया गया है, बाकायदा अपनी एक कार से उन्हें जयपुर भेजा गया है। साथ ही रामलाल शर्मा भी यहां से रवाना हो चुके हैं। बाकी के जो पार्षद हैं वो होटल की इस बाड़ेबंदी में है, उन्हें अभी भोजन की व्यवस्था की गई है, साथ ही सैर सपाटा यहाँ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चा सामने आई है, बताया जा रहा है कि फाइनल तौर पे जो पुष्टि होगी उसमें समय बाकी है, लेकिन सुखप्रीत बंसल का नाम बताया जा रहा है कि उन्हीं के नाम पर, मेयर के नाम पर मोहर भाजपा ने लगाई है। जी आयुषी। जी बिल्कुल प्रदीप, आप नजर बनाए रखिए वहां पर। दीपक, आपके पास लौट कर आना चाहूंगी क्योंकि सुबह से जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, शील दबाई सबसे सेफ नाम सामने आ रहा था। अब ऐसे में क्या वजह रही होगी कि सुखप्रीत बंसल का नाम यहाँ पर ऊपर रखा जा रहा है? देखिए, शील धाबाई किसी के लिए भी काटा नहीं थी। ऐसे तो ना तो वो इस वर्तमान जो सरकार है राजस्थान के अंदर, ना तो उनके लिए है और ना ही बीजेपी के एमएलए के लिए, क्योंकि वो उम्रदराज हो चुकी हैं और ज़्यादा वो विधायक की दावेदारी नहीं कर सकती थी, इसलिए उनका नाम सेफ माना जा रहा था। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है और औपचारिक घोषणा के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि चारों कैंडिडेट जो दावेदार हैं उनसे नामांकन पत्र भरवाए गए हैं। रात को ही नामांकन पत्र भरवा लिए गए थे। जिस तरीके से जो उनको है जयपुर लाया जाएगा, क्योंकि 3 बजे तक का समय है, 11:15 हो चुके हैं। अब से कुछ करीब 3.5 घंटे का समय अब शेष रह गया है नॉमिनेशन के अंदर। तो ऐसे में क्योंकि चोमू से यहाँ आने में करीब 1 घंटे का समय यहाँ लगेगा, तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनको सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय लाया जाएगा और बीजेपी मुख्यालय से प्रस्ताव के साथ में रिटर्निंग अधिकारी जो नगर निगम ग्रेटर में 117 नंबर रूम के अंदर रिटर्निंग अधिकारी हैं शंकर लाल सैनी, वो बैठे हुए हैं, उनके समक्ष वो अपना नामांकन दाखिल करेगी और जो दस्तावेज उनको पूर्ति करने हैं वो करेगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से यहाँ पर नामांकन जो पत्र फार्म है वो ले जा चुके हैं। तो ऐसे में अब फाइनल, हालांकि जिस तरीके से जो चर्चा है और लगभग बताया जा रहा है, जो जानकार सूत्र बता रहे हैं कि सुखप्रीत बंसल के नाम पर पार्टी ने है सहमति दी है। बिल्कुल दीपक, अब ज्यादा समय रह नहीं गया है, हालांकि इंतजार करना होगा औपचारिक घोषणा का। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।